Hello students, today we are going to discuss about Poisson distribution, which is the another part of biostatistics and mathematics. So let's begin the topic Poisson distribution. So what is Poisson distribution? Basically जो Poisson distribution होता है इसमें हम क्या निकालते हैं? Poisson distribution वो distribution होता है जिसमें हम किसी भी सिंगल इवेंट की मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. अब ये सिंगल इवेंट क्या है और मल्टीपल टाइम्स क्या है? सिंगल इवेंट का मतलब होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है टॉसिंग अ कॉइन. आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल इवेंट. मीन्स कॉइन एक है, आपने उसे उछाला, तो वो क्या हो गया आपका सिंगल इवेंट. अब मल्टीपल टाइम क्या है? आपने एक बार कॉइन उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल टाइम. तो हम इसमें क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एक किसी भी सिंगल इवेंट की मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम. मीन्स हम उस इवेंट को बार बार करेंगे और हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. हियर इज़ द फॉर्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल. तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे x होता है ये हमें कैलकुलेट करना होता है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड x. m होता है यहाँ पे मीन, ठीक है. और e की पावर जो माइनस m है ये हमें गिवन होगी किसमें, क्वेश्चंस में. Poisson distribution is basically discovered by French mathematician Simon Denis Poisson in 1837. So next is characteristics of Poisson distribution. So first property is discrete distribution. So what is the meaning of discrete distribution? Basically discrete distribution क्या होता है, इसमें जो भी इवेंट्स होंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, जैसे हमने एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, तो इनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होगा. दोज ऑल आर इंडिपेंडेंट. तो उनका कोई भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे और वो इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे. इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो पी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा कम होगी, मीन्स वन से वो कम होगी, और जो क्यू होगा उसकी वैल्यू हमेशा हाई होगी, या तो वो इक्वल टू वन होगी या उससे ज़्यादा होगी. यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है वन से ज़्यादा. सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट पैरामीटर इज़ मेन पैरामीटर. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा मेन पैरामीटर होगा वो होता है m. इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज़ नोन देन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो और कम्प्लीटली नोन. अगर हमें m की वैल्यू पता है या पता हो जाए तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा. सो मेन पैरामीटर क्या होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, m. नेक्स्ट इज़ मीन एंड वेरिएंस. जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं. इन दोनों का अलग अलग फार्मूला नहीं होता, ये दोनों एक ही होते हैं. या तो आपको क्वेश्चन में मीन दिया हुआ होगा या तो क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हुआ होगा, तो उन दोनों का मतलब एक ही है. तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो e की पावर माइनस एन है, m है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मीन्स ये क्वेश्चन में ही आपको दिया गया होगा. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स. स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स. जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हमने लिया है यह है यूजिंग पॉइजन सॉल्व द फॉलोइंग. इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंजेक्शन इज 0.001, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल. ए एग्जैक्टली 3, बी मोर देन 2. ओके स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है जो प्रोबेबिलिटी है इंजेक्शन की, तो वो है 0.001. आपको याद होगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से डाउन रहेगी, बिलो रहेगी. तो ये पूछ रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल. मीन्स जो आपके पास n है वो है कितना, 2000. नंबर्स कितने, 2000. 2000 में से कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसने पूछा गया है कि a आपको निकालना है एग्जैक्टली 3 टाइम्स और मोर देन 2. तो स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें सबसे पहले हमें m देखना होगा, क्योंकि m इसका मेन पैरामीटर है. तो अगर क्वेश्चन में मीन या वेरिएंस लिखा हुआ है कि इस प्रोबेबिलिटी का मीन इतना है, इस प्रोबेबिलिटी का वेरिएंस इतना है, तो हमें m गिवन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था. अगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको m कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू n एंड p. जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है p इक्वल्स टू 0.001 एंड n इक्वल्स टू 2000.
ये हमें गिवन है। तो m का फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल्स टू n इंटू पी, तो ये हो जाएगा 01 इंटू 2000। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1 1 2 3 3 0। अब इससे ये कट जाएगा तो इक्वल्स टू हो गया 2k। तो m आया है आपका 2। नेक्स्ट जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो क्या था, e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इस फॉर्मूले में हम जो ये वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस m है तो m कितना आया हमारा 2, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2। m कितना दिया है, m दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x। x क्या होता है, x हमेशा वो वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एग्जैक्टली 3, तो यहाँ पे हम x के बदले 3 ले लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं अभी। अपॉन x फैक्टोरियल, x कितना है 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने फैक्टोरियल में बताया था कि फैक्टोरियल को हमेशा हम क्या करेंगे 1 तक लेके आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा। करने पे हमारे पास बचेगा e की पावर माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब अगर हम खोलते हैं तो आएगा 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि हमने फैक्टोरियल को खोल दिया था। तो इसको सॉल्व करने पे अगर हम कट करते हैं 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 इंटू 4/3, क्योंकि ऊपर 4 है और नीचे 3 है, ये आपके पास बच जाएगा। और e की पावर माइनस 2 अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो e की पावर माइनस 2 हमारे पास कितना है 0.1351, तो हम इसको रख देंगे 0.1351 इंटू 4/3, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा 0.1801 आ जाएगा। स्टूडेंट जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हमें जो कंडीशन दी हुई थी उसमें दिया हुआ था एग्जैक्टली 3, वहाँ पे हमें वैल्यू नोन थी। एग्जैक्टली 3 का मतलब होगा कि 3 चाहिए, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है मोर देन 2 मीन्स आपको नोन नहीं है, आपको ये तो पता है 2 से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो नंबर आपको नहीं पता है कि वो नंबर कितना हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, और जो टोटल नंबर है यहाँ पे आपके 2000 है। तो इट इज़ वेरी टिपिकल और डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द नंबर्स फ्रॉम 2 to 2000। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस कंडीशन के लिए हमें इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको याद होगा कि हमारा एक फॉर्मूला था कि सम ऑफ 2 ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, मीन्स n प्लस p इज इक्वल्स टू 1 या n प्लस q इक्वल्स टू ऑलवेज 1, हमने इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कैसे रखेंगे, देखिए आपको दिया हुआ है मोर देन 2, आपको ये तो पता है कि 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 अपोजिट प्रोबेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। मोर देन 2 का नंबर है तो हम क्या करेंगे एक प्रोबेबिलिटी बना देंगे 0 से 2 तक की, कि मतलब वो नंबर 0 से 2 तक हो सकता है, और दूसरा हमें श्योर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ 2 अपोजिट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो हमने यहाँ से p प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये q इधर जाके माइनस में आएगा तो 1 माइनस q, ठीक है। q क्या होता है हमारे पास, q है हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइम्स है। तो हमने यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हमें 2 से ऊपर तो कोई नहीं पता, तो हम ले सकते हैं 0 से 1, 1 से 2, मतलब 2 तक हम ले सकते हैं। तो हम उसी के बेस पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन बनेगी 1 माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में दिया 1 माइनस, तो q है हमारा 0 से हम 2 तक ले रहे हैं, तो p x इक्वल्स टू 0 प्लस p x इक्वल्स टू 1 प्लस p x इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमने एज्यूम किया है जो ये मोर देन 2 दिया हुआ है, हमने इसके बिलो कौन से नंबर हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, तो हमने इसको 1 में से माइनस कर दिया, ये हमारा q है। तो क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, माइनस, अगर हमें 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस 2 m की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2 m की पावर माइनस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल।
प्लस ए की पावर माइनस 2 एम की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो ई की पावर माइनस 2 है, देखिए हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्स की, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 है। तो आपको याद होगा कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स और अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो हम जहाँ पे भी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पहले 0 की निकालनी है। तो हमने ये लग दिया ई की पावर माइनस टू कहाँ से आया, क्योंकि हमारा एम हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले से ही। तो ई की पावर माइनस 2, एम की पावर यहाँ पे एक्स क्या होता है जो हमें कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हमें एक्स निकालना है अभी यहाँ पे। तो एम की पावर 0 हो गई और नीचे 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है अभी 0 है। तो सेम हमने यहाँ पे रख दिया है ई की पावर माइनस 2, एम की पावर माइनस 1। अब एम की पावर माइनस 1 क्यों आए, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, और अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। फिर इसी तरीके से इसमें एम की पावर 2, क्योंकि एक्स 2 है और नीचे 2 का फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करने पे इसे सॉल्व करने पे जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे एम की। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में एम की पावर 0 है। स्टूडेंट, ये एक्सपोनेंट घातांक का नियम होता है कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो सेम इसी तरीके से एम की पावर 1 है तो 2 की पावर हमने क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। एम की पावर 2 है तो 2 की पावर कर दिया है। तो ये सॉल्व करने पे जो आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे हम ई तीनों जगह तो हम ई कॉमन ले सकते हैं। तो ई कॉमन लेने पे ई की पावर माइनस 2 कॉमन हमने ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 को डिवाइड करने पे 1 ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया है। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 को अगर आप खोलेंगे तो 4 आता है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 5। अब स्टूडेंट ई की पावर माइनस 2 कितना है, वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1351 इंटू 5। तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 0.6755, और अगर हम इसमें से 1 में से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा इक्वल से 0.3245। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि हमें एक क्वेश्चन में देखना है, अगर हमें एग्जैक्टली दिया हुआ है तो बहुत ही आसान हो जाता है कि आपको क्या करना है, एक्स की पावर जो भी एक्स लिखा हुआ है उसके बदले वो एग्जैक्टली जो नंबर दिया हुआ है तो ये है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था मोर देन 2, आपको नॉन वैल्यू नहीं थी। तो जब आपको नॉन वैल्यू नहीं होगी तो जितनी दी हुई होगी वहाँ तक आप प्रोबेबिलिटी बनाओ, जैसे हमने, और स्टार्ट होगी 0 से बनाई, 1 से बनाई और 2 से बनाई। ये प्लस क्यों है, क्योंकि आपका फॉर्मूला था P इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस ये क्यू है, जो प्रोबेबिलिटी हमने बनाई है ये क्यू है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Another question is, data were collected over a period of 10 years showing number of deaths from horse kick in each of 200 army corps. The distribution of death are number of death and frequency. यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, अब डेटा आपको फ्रीक्वेंसी की टेबल में दिया है, टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा हमारा अलग मेथड लगेगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को कैसे सॉल्व करना है, जो यहाँ पे ई की पावर माइनस 0.61 है वो गिवन है 0.5435। तो हमें इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हमें एम निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे एम कैसे निकलता है, जो फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होता है इसमें एम कैसे निकलेगा, एम मीन्स मीन। तो जो मीन होगा, मीन निकलेगा, मीन इक्वल्स टू टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन टोटल ऑफ एफ। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे
मीन निकालेंगे, मीन्स जिसमें डेटा हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले से m कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल ऑफ एफ एक्स, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, x क्या है नंबर ऑफ डेथ, तो एफ एक्स मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। और टोटल ऑफ एफ का मतलब क्या है, टोटल ऑफ एफ मीन्स जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमें टोटल करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा एफ का, वो है 200। तो हमने यहाँ पे इस डेटा को फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए था, हमने एफ एक्स की टेबल बना दी। एफ एक्स क्या था, एफ इंटू एक्स, जो नंबर ऑफ डेथ है वो है एक्स। तो 109 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0 आ जाएगा, 65 की 65, 22 की 2 से 44। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स आ गया है। तो हमने बोला था टोटल ऑफ एफ एक्स, तो टोटल मतलब इन सब का सम कर दिया, तो ये हो गया टोटल ऑफ एफ एक्स। और टोटल ऑफ एफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो इन सब का टोटल आ जाएगा 200। तो m का फॉर्मूला था टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन टोटल ऑफ f, तो 122 अपॉन 200। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.61। अब जो इसका फॉर्मूला होगा, जैसे कि हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जानते हैं, e की पावर m, e की पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कैपिटल N। यस स्टूडेंट, जब डेटा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा तो हमेशा कैपिटल N आएगा, जिसका मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज़ रखने पर e की पावर माइनस m की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.61 रखेंगे हम, पहले 0.61 रखा है m की वैल्यू। और m की पावर x कितना है, ये है 0.61 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। इसको करने पे 200 इंटू ई की पावर 0.61 की वैल्यू क्या है 0.5435 इंटू 0.61 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास अभी x नोन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यूज़ हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4 तक हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एक वैल्यू को रख करके चेक करना होगा कि क्या जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सही है या नहीं है। मीन्स जो भी हमारा आंसर आएगा वो इक्वल्स टू होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के। तो इसके लिए हमने क्या करा है, एक टेबल बनाई है जहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं आई है अभी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था। तो वो हम एक एक बार हर वैल्यूज़ में पुट करके ये वैल्यूज़ निकालेंगे, और यहाँ पे हम NP निकाल लेंगे। n क्या है आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी, और P क्या है जो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएगा। चलिए मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट है 0, x है वैल्यू हमारे पास 0, तो हमारा फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, तो e की पावर माइनस m आपको क्या दिया हुआ है 0.5435 दिया हुआ है, तो आपने रख दिया 0.5435 इंटू m की पावर x कितनी है इस बार, m की पावर x है 0 अपॉन x फैक्टोरियल, x कितना है 0, तो 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने बताया था जिसकी पावर 0 होती है वो होती है वैल्यू 1, और 0 का फैक्टोरियल भी हमेशा 1 होता है, ये नोट करने वाली बात है। तो ये आ जाएगा 0.5435 इंटू इसकी पावर हो जाएगा 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल कितना बताया मैंने 1 होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आ जाएगा 0.5435। तो इसीलिए यहाँ पे जो e की पावर माइनस m आ रहा है वो है 0.5435। तो आप एक एक करके जैसे x, अब अगर हम x को जो इसकी पावर 1 रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम अगर इसकी x की पावर को हम 2 रख देंगे यहाँ पे तो वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। NP निकालेंगे हम, n थी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी और p है जो आपकी यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकली है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट करने वाली बात ये है, जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका सम और NP का सम हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर ये दोनों सम नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे, तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दी फार्मा पाठशाला को, और कोई भी क्वेरीज हो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए, हम उनका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।